Hi guys, I hope all of you will be fine. And what about your board preparation? I think all of you will be doing your best efforts. So first of all, please like and subscribe my channel and also share it with your friends. Today we will discuss about a very important poem Fire and Ice and also discuss about the questions asked from poetry section in CBSE and UP exam pattern. First of all, we will talk about the CBSE pattern. In this pattern, questions are asked from a given extract and a long question of 6 marks and a short question of 3 marks are also asked. While in UP board, questions are asked from a passage and there is a choice in two questions as write a poem of 4 lines or write a central idea of 3 marks. So, जैसा कि आपने देखा कि सीबीएसई पैटर्न में जहाँ एक्सट्रैक्ट भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, जबकि यूपी पैटर्न में सिर्फ पैसेज आता है और पोएम और सेंट्रल आइडिया में चॉइस दी होती है। तो जिससे जो भी आप हैं सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं या फिर यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको उस तरीके से पोइट्री सेक्शन प्रिपेयर करना है। तो आइए पढ़ते हैं पोएम फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जहाँ तक मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग के पक्ष में हैं, क्योंकि जिस तरीके से आग हमें जलाती है उसी तरीके से हमारी इच्छाएं भी हमको जलाती हैं, हमें करने के लिए मजबूर करती हैं। वो कहती हैं कि हमें ये इच्छा पूरी करनी है, कैसे भी करनी है। वैसे भी इस पोएम की थीम भी है, दिस पोएम इज़ अ मेटाफर फॉर ह्यूमन परसेप्शंस ऑफ डिज़ायर्स एंड हेट्रेड, इच्छाएं और घृणा। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट यहाँ पर वर्ड के लिए है, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि इस दुनिया में पर्याप्त रूप से घृणा है। टू से, मैं ये भी कहता हूँ, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान होगी, एंड वुड सफिस, और सफिशियंट भी होगी, पर्याप्त भी होगी। यानी कि दुनिया बर्फ से भी नष्ट हो सकती है क्योंकि पर्याप्त बर्फ है दुनिया को नष्ट करने के लिए। लेकिन अगर दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन पर आते हैं तो हम यही पाते हैं कि कवि उन लोगों के साथ में है जो आग के पक्ष में है। तो ये है हमारी पोएम फायर एंड आइस। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू।